हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम्स में सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लंदन। लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। मेघी रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। फलस्वरूप मेघी रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब उपस्थिति से स्थल पर तापमान के बढ़ने से। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनी वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंपाज। मध्य चिली, केपटाउन तथा एडिलेड में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांगो। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के
कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिसे मोंगुलस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मीज निवासी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो निवासी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा के। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पेरांटो है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल ज़ेमेनहॉफ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। वर्ष 2020 में चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक था और दूसरे स्थान पर भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन में। शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होता है, जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईरान। FAO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में ईरान सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो चीन पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में अग्रणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लेसर निक्षेपों में। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। वृहत अर्थों में मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। सामान्य अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। इसमें अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन तथा दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूहों के वर्षा वन प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 रेलमार्ग को सूची 2 जोड़ने वाले स्थान से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग पेरिस से वारसा को जोड़ता है। ट्रांस एंडियन रेलमार्ग ब्यूएनस आयर्स से वालपरेजो को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग सेंट पीटर्सबर्ग अथवा मॉस्को से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैनबरा। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है को छोड़कर सभी नगर बंदरगाह नगर हैं। टोक्यो जापान की राजधानी व होन्शु द्वीप पर स्थित एक बंदरगाह है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर जो हडसन नदी के तट पर स्थित है। लंदन टेम्स नदी पर स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंटोस। सेंटोस ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कॉफ़ी पोर्ट या कहवा पतन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से तथा अजैव घटकों से। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं, भौतिक या अजैविक संगठक, इसमें स्थल वायु जल आते हैं। जैविक संगठक, इसमें पादप मनुष्य जंतु सूक्ष्म जीव आते हैं। ऊर्जा संगठक, इसमें सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वर्ल्ड जियोग्राफी के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।